हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप और आपका परिवार बहुत ही अच्छे से होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा और आप भी बिंदास होंगे। तो दोस्तों ये जो अपडेट है खास तौर से उन भाइयों के लिए है जो कनिष्ठ सहायक भर्ती पर लगना चाहते हैं, चाहे 1262 पदों पर भर्तियां निकली हुई हो और चाहे 5512 पदों पर भर्तियां निकली हुई हो। आज हम उनकी बारीक बात करेंगे कि उनको कितना सैलरी मिलता है, उनकी पे स्लिप में उनको क्या क्या उनको एड ऑन मिलते हैं, क्या क्या उनके कट ऑफ होती है, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और प्रमोशन कब मिलता है और कब प्रमोशन स्टार्ट होता है, तो उन सब पर भी हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल। तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है कि आप चैनल को कैसे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम हर चीज़ की पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में हम बात करेंगे, चाहे कुछ भी हो। चाहे सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जो कनिष्ठ सहायक है, जिसको जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं, एक क्लर्क लेवल की ये जो है वैकेंसी होती है। जो क्लर्क होता है ना उसके लेवल की ये वैकेंसी होती है दोस्तों। और जिसको कनिष्ठ सहायक, उत्तर प्रदेश में इसको स्पेशल नाम दिया गया है कनिष्ठ सहायक का। ठीक है, तो अब इसकी सैलरी देखेंगे और इसकी कितनी डिडक्शन है और कितनी आपको पहली तनख्वाह आपके हाथ में आएगी। तो उस पहली तनख्वाह से दोस्तों आपको माता का भंडारा करना है या हनुमान जी का स्वामणी लगानी है या किसी अपने पितर वगैरह की जो आपने बोल रखी है उसकी लगानी है, तो वो कितने पैसे मिलेंगे और आप कितने खर्च कर पाओगे, उसी को लेकर ये वीडियो दोस्तों बनाई गई है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको यूपी ट्रिपल एससी निकालता है। पहली बात तो ये ग्रुप सी की भर्ती है साथियों, ग्रुप सी लेवल की ये भर्ती है। ठीक है, ग्रुप सी लेवल की ये भर्ती है दोस्तों। सेकंड यदि मैं बात करता हूँ इसकी बेसिक पे 21,700 दोस्तों इसकी क्या होती है साथियों, बेसिक पे होती है। कितनी होती है दोस्तों बेसिक पे? 21,700। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको 21,700 मिलेंगे। मैं आपको सारी बातें आपको समझाता हुआ चलूंगा। यानी जो इसका पे ग्रेड माने तो लगभग दोस्तों 2,000 का इसका पे ग्रेड है। ठीक है, और आपको पता है वर्तमान में डीए कितना मिल रहा है भाई? 50% आपको पता है डीए मिलता है। यहीं से सैलरी बनती है भाई। जो कोई भी कर्मचारी हो ना उसकी सैलरी कहाँ से बनती है? डीए से बनती है। अब 50% कितना कि जो आपकी बेसिक पे है, बेसिक पे का 50% मिलता है, यानी 21,700 है तो इसका कितना हो जाएगा आपका 50%, यानी 50% का मतलब 1/2, 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10,850। ठीक है, फिर होता है दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस। ये होता है दोस्तों आपको हाउस रहने के लिए मकान मिलता है। कई जगह पर तो आप क्वार्टर ले लेते हो तो फिर ये आप नहीं मिलता। जो क्वार्टर नहीं ले लेते वो अपना हाउस रेंट लगवा सकते हैं। तो इसको शहरों के हिसाब से 3 शहरों में बांटा गया है। जो बड़े शहर होते हैं दोस्तों उनको ए ग्रेड बोलते हैं, उसके नीचे बी ग्रेड, और जो छोटे शहर या कस्बे होते हैं वो सी ग्रेड। यदि आपकी ड्यूटी ए ग्रेड शहरों में लगेगी तो आपको 2400 रुपये का आपको एक्स्ट्रा उसके अंदर आपकी सैलरी में ऐड होकर मिलेंगे। यदि बी ग्रेड में जाओगे तो उसमें 1600 मिलेंगे, और सी ग्रेड या कस्बे वगैरह में कहीं ड्यूटी लगेगी तो वहां आपके 800 रुपये मिलेंगे। ठीक है, आपको हाउस एचआरए के हाउस रेंट अलाउंस के। अब दोस्तों इनकी जो एबीसी की जो लिस्ट है वो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा या जो शहर है उनको बांटा गया है कि भाई जो जैसे नोएडा है, ठीक है, ए ग्रेड के अंदर आते हैं। यदि जैसे नोएडा में आपकी ड्यूटी आ जाती है तो वहां आपका पे ग्रेड कितना रहेगा एचआरए के अंदर? 2400 रुपये। ठीक है, तो ये बात आपको देना है। ये तो आपको मिलते हैं कुछ चीजें, लेकिन कुछ चीजें दोस्तों आपकी सैलरी में से कटती भी है। अब जैसे न्यू पेंशन स्कीम है दोस्तों एनपीएस। यदि मैं एनपीएस की बात करूं, एनपीएस कैसे बनती है दोस्तों कि आपको बेसिक पे और डीए को जोड़ लेना है। ठीक है, अब बेसिक पे 21,700 है
और आपका डीए कितना है, 10,850 है। इसको आप जोड़ लोगे और इसका 10% निकाल दोगे, तो मैंने इसका 10% निकाल लिया दोस्तों, लगभग 3255 रुपये बनेंगे आपके इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये 3250 रुपये क्या होंगे आपकी, जो ये इतनी ये सैलरी बनी है ना उसमें से कट होंगे, और उसमें GIS वगैरह आपकी लगभग ये लगाओ कि 50-100 रुपये उसमें और एक्स्ट्रा और कटते हैं। और इंक्रीमेंट की बात करें तो दोस्तों 700-800 रुपये का एक बार में इंक्रीमेंट लग जाता है आपका, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो सैलरी की यदि हम बात करें, जैसे हमने ये बेसिक पे को जोड़ लिया, डीए को जोड़ लिया, HRA आप अपने अपने हिसाब से जोड़ लो, 2400 जोड़ना है, 1600 हमने जैसे 2400 लगाया है। ठीक है, 700 रुपये जैसे आप लगोगे तो एक इंक्रीमेंट लगा दिया हमने, तो 34,950 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। और लगभग इसमें से 33.5 रुपये की डिडक्शन हो जाएगी और 31,595 रुपये आपके हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, और जब एकदम से मैसेज आएगा ना भाई आपके, यूर सैलरी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू द अमाउंट 31,595 रुपीज, तो भाई ऐसा मजा आएगा जिंदगी का। मतलब ये समझो कि एक मतलब अपार प्रसन्नता आपको महसूस होगी जब आपकी ये पहली सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। ठीक है, एक तो ये बात है। तो हम इसके अंदर बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर जैसे आपकी ड्यूटी लग गई तो आपको कितनी CL या EL या लीव वगैरह, तो इसमें आपको 14 तो CL मिलती है जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं। ठीक है, 31 आपकी EL, 31 इसमें आपको EL मिलती है। ये एक साल में मिलती है दोस्तों, एक साल में। ठीक है, एक साल के अंदर मिलती है आपको ये 14 CL मिलती है, 31 EL मिलती है, और एक साल का मेडिकल मिलता है, और 6 माह का HPL मिलता है। ठीक है, समझे दोस्तों। तो कुछ लोगों को HPL नहीं पता होता दोस्तों, हाफ पेमेंट लीव होती है, यानी आप हाफ सैलरी पर काम कर सकते हो, तो वो 6 माह तक की आपको इसके अंदर आपको मिल सकती है। और अब जैसे सबसे ज्यादा होता है दोस्तों EL, मान लो आपने एक साल में आपकी कितनी 31 EL मिली। ठीक है, 10 साल में आपकी लगभग कितनी हो जाएंगे, 310 हो जाएंगी जैसे। लेकिन आपने EL नहीं ली, आपने सोचा भी सब EL के पैसे सबके नहीं मिलते दोस्तों, सिर्फ 300 EL के पैसे आपको मिलेंगे। तो इसलिए साथियों मैं बोलता हूँ कि EL छुट्टियों को भी क्या है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार और जब जरूरत पड़ते हैं आप जब EL छुट्टी ले सकते हो। सबसे आसान छुट्टी यही होती है, इनको कोई आपको मना नहीं कर सकता। यदि CL से मना हो जाएगा, आपका मेडिकल में हो सकता है कुछ पंगा पड़ जाए, HPL में पंगा पड़ जाए, लेकिन EL छुट्टी क्या है, ये ऐसी समय पे काम होती है जब ब्याह शादी या कुछ ऐसी चीज हो जाती है, जब छुट्टियां बंद हो जाती है, मिलती नहीं है, तो उस समय बहुत काम आती है ये। ठीक है, 300 के आपको EL के आपको इसमें पैसे मिलेंगे। अब हम साथ ही बात कर लेते हैं इसके अंदर प्रमोशन का। ठीक है, देखो भाई प्रमोशन है इसके अंदर, कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, लेकिन कम से कम ये लगाओ, क्योंकि अभी भर्तियां है बहुत धीरे भी चल रही हैं, तो 5 साल के बाद जो है इसके अंदर प्रमोशन आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे क्लर्क लेवल की पोस्ट है दोस्तों, उससे बड़े जैसे बाबू वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो सीनियर क्लर्क होते हैं, तो वहां आपको क्या इसके अंदर प्रमोशन दे दिया जाएगा, या उस विभाग में जो भी ऐसा पद होगा जो आपका जूनियर असिस्टेंट से या कनिष्ठ सहायक से जो बड़ा पद होगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए प्रमोशन के लिए कम से कम दोस्तों 5 साल आपको एक पद पर कहीं ना कहीं कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर आपको प्रमोशन मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रमोशन के कई फैक्टर एक साथ काम करते हैं दोस्तों, जिसमें आपकी सीनियोरिटी भी देखी जाती है। यानी आपसे पहले यदि विभाग के अंदर कोई काम कर रहा है जो आपसे सीनियर है, आपसे पहले काम कर रहा है, तो पहले भाई उसका प्रमोशन होगा। यदि सीट बनेगी, सीट निकलेगी या कोई सीट खाली होती है, तो पहले प्रमोशन उसका होगा, यानी सीनियोरिटी के हिसाब से आपकी फिर क्या आएगी उसके अंदर बारी आएगी। तो ये थी दोस्तों कनिष्ठ सहायक के बारे में सारी ऑल अबाउट कि कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी इन हैंड सैलरी होगी, सारी आपको बातें मैंने इसमें क्लियर कर दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब